आज मैं आपको दुरूद शरीफ की फजीलत बयान करती हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, जो मुसलमान एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस बंदे पर 10 मर्तबा दुरूद भेजता है, और जो शख्स एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है उसको 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उसके 10 दर्जे बुलंद कर दिए जाते हैं। देखें दुरूद शरीफ की फजीलत कितनी है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, जो शख्स 100 मर्तबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस बंदे पर 1000 मर्तबा दुरूद भेजता है। 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को 1,00,000 नेकियां दी जाती हैं, और उसके 1,00,000 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। जो शख्स रोजमर्रा 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ता है उसकी 100 हाजतें पूरी कर दी जाती हैं, जिनमें 30 दुनिया में उसकी हाजतें पूरी होती हैं और 70 आखिरत में पूरी होती हैं। हर दिन में 100 मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ना ऐसे है जैसे रात भर की इबादत करना, कि सारा दिन में अगर आप 100 दफा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे वो ऐसे अल्लाह ताला उसे बना देगा जैसे आपने पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत की है। जो शख्स 50 मर्तबा रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ता है उसे क़यामत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसाफे का शर्फ हासिल होगा। जो शख्स दुरूद शरीफ बाकसरत पढ़ता रहता है उससे अगर बाज़ फराज कोताही भी हो जाए तो उससे पूछा नहीं जाएगा। जिस शख्स ने शौक और मोहब्बत के साथ दिन में 30 बार और रात में 30 बार दुरूद शरीफ पढ़ा उसे दिन और रात के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। जो इंसान घर में दाखिल होकर घर वालों को अस्सलाम वालेकुम कहे और इसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े तो उसके घर में कभी तंगी नहीं आएगी, और जो तंगी होगी अल्लाह ताला उसको दूर कर देगा। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला दोज़ख और नफाक से बरी कर दिया जाएगा, गोया नफाक भी जहन्नम होने की अलामत हो। दुरूद शरीफ अगर पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम की अलामत से भी दूर कर देगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जन्नत में शहीदों के करीब आबाद किया जाएगा, यानी उसका घर शहीदों के साथ बना दिया जाएगा, और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआ कबूल होगी। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला क़यामत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का मुस्तहक है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला को मरने से पहले जन्नत की बशारत दी जाती है। दुरूद शरीफ का पढ़ना अल्लाह ताला के नजदीक तमाम अमाल से बेहतर है, कि जितने तुम अमाल कर लो तो अगर तुम दुरूद शरीफ पढ़ते हो ना तो वो सबसे बेहतर है। फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है, दुरूद शरीफ जिस मोहल्ले में पढ़ा जाए उस मोहल्ले की जीनत है और क़यामत में वो चमकता हुआ नूर। दुरूद शरीफ पढ़ने से मुताजी और तंगदस्ती दूर हो जाती है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत करीब होता है। दुरूद शरीफ पढ़ने की बरकत का असर दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की औलाद तक होता है। बाकसरत दुरूद शरीफ पढ़ने वाला अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, यानी खुदा का कुर्ब बन जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वालों से फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, उसकी इमदाद करके मतलब उसकी मदद करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले जन्नत में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह दाखिल होंगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधे दुरूद पढ़ने वालों के कांधों से मिले हुए होंगे। दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जब मर जाए तो दुरूद इस मरने वाले की मैयत के लिए इस्तग़फ़ार करता है। एक दुरूद शरीफ क़यामत में कोहे उहद के बराबर वज़नी कर दिया जाएगा, ताकि मज़ान में वजन बढ़ा दिया जाए कि उहद पहाड़ के बराबर एक दुरूद शरीफ पढ़ने का वजन
दुरूद शरीफ का वजन बढ़ जाएगा, उहद पहाड़ का वजन कम हो जाएगा। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर किया जाता है जो दुरूद शरीफ को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक पर पेश करता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को भरपूर सवाब दिया जाता है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के गुनाह रोज बरोज मिटते जाते हैं। दुरूद शरीफ का सवाब गुलाम आजाद करने से कहीं ज्यादा है। एक दफा दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से 80 बरस के गुनाह सगीरा कबीरा माफ हो जाते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझ पर दुरूद पढ़ना पुल सरात पर गुजरते वक्त नूर है, कि जो मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, जो वो पुल सरात से गुजरेगा तो वो जो दुरूद शरीफ होगा वो नूर बन जाएगा। और जो शख्स जुमे के दिन 80 मर्तबा मुझ पर दूध भेजेगा उसके 80 साल के गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। दूसरी रिवायत में आपने ये रिवायत है कि जुमे के दिन असर की नमाज के बाद उसी जगह बैठे रहना है जहां आपने नमाज पढ़ी है। दुरूद शरीफ 80 मर्तबा आपने पढ़ना है तो 80 साल के गुनाह आपके माफ कर दिए जाएंगे और 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाएगा। दुरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़े और दुरूद शरीफ अपनी जुबान पर सजा लें। अगर आप कोई काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप झाड़ू लगा रहे हैं ना तो जुबान पाक है, आप दुरूद शरीफ पढ़ते रहें। अगर आप हंडिया बना रही हैं तो दुरूद शरीफ पढ़ती रहें। अगर आप कपड़े धो रही हैं तब भी आप दुरूद शरीफ पढ़ती रहें। सोने से पहले दुरूद शरीफ की तस्बीह करते करते आप सो जाएं। फिर आपको देखना कि आपको अल्लाह ताला ख्वाब में क्या क्या नज़ारे दिखाता है कि अगर नींद नहीं आ रही तो आपने दुरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते सो जाना है, तो देखना फिर आपको कितनी सुकून से नींद आती है। और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले के मुश्किल से मुश्किल काम भी हो जाते हैं और नेक हाजतें पूरी होती हैं और अल्लाह ताला दुरूद शरीफ पढ़ने वाले से बहुत खुश होता है। और दुरूद शरीफ पढ़ने वाला जब मर जाता है ना तो कब्र में मजाल नहीं कीड़े की कि वो दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को छू भी जाए। देखे कितना अल्लाह ताला ने अजर अता फरमाया है। और अल्लाह ताला ने एक उस इंसान पर फरिश्ता मुकर्रर किया हुआ है। जब हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो हमारा दुरूद शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाते हैं और हमारा नाम भी बताते हैं और हमारे बाप का नाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि फलाने की बेटी और इसके बाप का नाम ये था। देखिए कितना बड़ा अजर कि हम अल्लाह उठते बैठते दुरूद शरीफ भेजते हैं। हम हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम उनकी सुन्नत के मुताबिक चले। जो कुछ कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया वो हमें सुनाते हैं। उनका बोलना, उनका चालना, वो अपनी जुबान कभी नहीं बोलते थे। वही के जरिए जो कुछ उन्हें बताया जाता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बताया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह।